तो फिर गाइज क्या है ये रैंसमवेयर, क्या है ये एडवेयर, क्या है ये वायरस, क्या है ये मालवेयर और क्या है ये स्पाईवेयर। तो फिर गाइज आज की इस वीडियो में हम इन्हीं 6 कॉमन मालवेयर्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जो कि गाइज आपके पीसी में, आपके लैपटॉप में और दोस्तों यहां तक आपके स्मार्टफोन में भी पाए जाते हैं। तो दोस्तों जो भी लोग यार इन तीनों में का यार कोई भी एक गैजेट यूज करते हैं तो दोस्तों वो लोग जो है इस वीडियो को पूरा देखना। और गाइज मुझे नहीं लगता है यहाँ पे किसी भी बंदे के पास कोई भी एक स्मार्टफोन नहीं होगा या फिर किसी भी बंदे के पास कोई एक पीसी या फिर लैपटॉप नहीं होगा। तो गाइज इस वीडियो को पूरा देखना ताकि गाइज आप एक सिक्योर लाइफ जी सके। तो दोस्तों ये वीडियो जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों अगर आपको ये वीडियो इंपॉर्टेंट लगते हैं तो यार इस वीडियो को एक लाइक दे देना, क्योंकि दोस्तों आपको पता है कि आपके एक लाइक से हमें यहाँ पे बहुत तगड़ी वाली मोटिवेशन मिलते हैं। तो यार एक लाइक तो बनता है। और उसी के साथ दोस्तों मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि दोस्तों आपको यहाँ पे बहुत ही कमाल के टेक्नोलॉजी रिलेटेड वीडियो जो है वो देखने के लिए मिलते हैं। तो यार चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दोस्तों दबाना मत भूलना। सो विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो फिर गाइज यहाँ पे हम सबसे पहले ये जान लेते हैं कि आखिर मैलिशियस सॉफ्टवेयर या फिर मालवेयर जो है वो है क्या, मतलब यार इनका काम क्या होता है। तो दोस्तों देखिए जो यार मैलिशियस सॉफ्टवेयर या फिर मालवेयर जो होते हैं वो बनाए इसीलिए जाते हैं ताकि गाइज आपके सिस्टम को क्रैक कर सके, आपके सिस्टम को ब्रीच कर सकें, आपके सिस्टम को यार डिसेबल कर सके। सिस्टम में गाइज जो यार इंफॉर्मेशन या फिर आपका जो यार डेटा है उसके ऊपर गाइज एक कंट्रोल पा सके। तो यार इसीलिए मैलिशियस सॉफ्टवेयर या फिर मालवेयर जो होते हैं वो बनाए जाते हैं। और उसी के साथ दोस्तों यहाँ पे 2018 में एक रिपोर्ट सामने निकल के आई थी जिसमें गाइज यहाँ पे 812 मिलियन लोगों ने रिपोर्ट किया था इस मालवेयर इन्फेक्शन को लेकर। और उनमें से गाइज यहाँ पे 94% जो यार मालवेयर इन्फेक्शन था वो गाइज यहाँ पे ईमेल थ्रू आया था। मतलब गाइज आपको यहाँ पे तरह तरह के ईमेल्स आते हैं और दोस्तों उन ईमेल्स में आपको यहाँ पे तरह तरह के लिंक्स देखने के लिए मिलते हैं। और दोस्तों जब आप उन लिंक्स पर क्लिक करते हो तो दोस्तों आप समझ जाना कि आपने आपके सिस्टम में जो है मालवेयर को इनवाइट कर लिया है। और उनमें से गाइज यहाँ पे 6% के जो यार मालवेयर इन्फेक्शन थे वो गाइज व्हाट्सएप मैसेजेस, अनवांटेड वेबसाइट से कोई भी मतलब मूवीज या फिर ऐप जो इंस्टॉल करते हो वहां से भी गाइज ये मालवेयर का जो है खतरा बना रहता है। तो फिर गाइज आप बात करते हैं यार उन 6 कॉमन टाइप्स ऑफ मालवेयर के बारे में। तो फिर गाइज यहाँ पे अगर सबसे पहले मालवेयर की बात की जाए तो दोस्तों वो है वायरस। तो फिर दोस्तों देखिए जो यार वायरसेस होते हैं वो गाइज डिजाइन ही इसीलिए किए जाते हैं ताकि गाइज आपके सिस्टम को यार वो डैमेज कर सके बाय करप्टिंग डेटा, बाय रिफॉर्मेटिंग योर हार्ड डिस्क। और दोस्तों यहाँ तक कुछ वायरसेस ऐसे देखे गए जो कि गाइज आपके पूरे के पूरे सिस्टम को भी शट डाउन कर सकते हैं। और उसी के साथ दोस्तों यहाँ तक ये देखा गया कि यार ये जो वायरसेस होते हैं वो गाइज आपकी इंफॉर्मेशन, आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन मतलब गाइज आपके बैंक डिटेल्स को तक ये हम पहुंचा सकते हैं। और यहाँ तक कुछ वायरसेस ऐसे देखे गए जो कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ बॉटनेट या फिर एडवर्टाइजमेंट जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। तो फिर गाइज आप यहाँ पे मेन सवाल आ जाता है आखिर ये वायरस जो है वो आपके सिस्टम में इंसर्ट कैसे करते हैं, मतलब आते कहां से। तो दोस्तों देखिए यार जो वायरसेस होते हैं वो अपने आप ही आपके सिस्टम में नहीं आते, उनको गाइज आपका कुछ ना कुछ तो यार बलिदान चाहिए होता है, वो अपने आप ही नहीं आते। और ज्यादातर जो यार वायरसेस हैं वो ईमेल थ्रू और इंटरनेट डाउनलोड थ्रू ही आते हैं। फिर गाइज अभी यहाँ पे हम सेकेंड मालवेयर के बारे में डिस्कस करते हैं जो कि है वर्म्स। जी हाँ गाइज जो यार वर्म्स हैं वो बहुत ही कॉमन मालवेयर्स में से यार एक है। और तो इनकी यहाँ पे सबसे बड़ी ये ताकत है कि यार इनको यहाँ पे कोई मतलब ह्यूमन एक्शन रिक्वायर्ड नहीं रहता। मतलब गाइज इनको यहाँ पे आपके बलिदान की जरूरत नहीं है, ये अपने आप ही आपके सिस्टम में आ जाते हैं। तो फिर गाइज आपके मन में एक सवाल जरूर होगा कि यार कैसे अपने आप आ जाते हैं। तो इसका यहाँ पे सबसे बड़ा कारण यह है कि जो गाइज आप यहाँ पे पब्लिक वाईफाई यूज करते हो वहां से गाइज इसके बहुत ज्यादा चांसेस हैं आने के। और उसी के साथ दोस्तों वीक ईमेल सिक्योरिटी और वीक इंटरनेट सेफ्टी के वजह से भी ये आ जाते हैं। मतलब गाइज जो भी आप यहाँ पे पब्लिक वाईफाई यूज करते हो क्या गाइज उसकी इंटरनेट सिक्योरिटी अच्छी है
या नहीं, क्या ये आपको पता है? तो दोस्तों ज्यादातर जो यार वॉर्म्स होते हैं वो पब्लिक वाईफाई जैसे ही जगह से आते हैं। और उसी के साथ दोस्तों जब भी आप किसी का भी मतलब एक पेन ड्राइव उठा के आपके सिस्टम में यार लगा देते हो तब भी गाइज वॉर्म्स का आने का चांसेस बहुत ज्यादा है। तो फिर गाइज अभी आपके मन में एक सवाल आ गया होगा कि यार ये जो वॉर्म्स होते हैं वो किस टाइप का डैमेज करते हैं आपके सिस्टम को। तो दोस्तों देखिए जो यार वॉर्म्स हैं बहुत ज्यादा मतलब बहुत ज्यादा फास्ट फैलते हैं कंपेयर टू वायरस या फिर कोई मतलब एक अदर मैलिशियस सॉफ्टवेयर आप कह लो। तो फिर गाइज जो यार वॉर्म्स है वो बेसिकली प्ले लोड को एग्जीक्यूट करने के लिए किया जाता है। और अगर आपको यहाँ पे प्ले लोड पता नहीं था यार मैं किस लिए हूं मैं बता देता हूं। तो दोस्तों प्ले लोड जो है एक पीस ऑफ कोड होता है, मतलब एक कोड होता है जिसको यार एग्जीक्यूट करने के लिए वॉर्म से कहा जाता है। और जब यार ये प्ले लोड एग्जीक्यूट हो जाता है तब गाइज ये जो प्ले लोड है वो गाइज आपके डिवाइस के फाइल जो है वो डिलीट कर सकता है, आपके डेटा को यार इनकरप्ट कर सकता है, बॉटनेट क्रिएट कर सकता है और उसी के साथ दोस्तों आपके इंफॉर्मेशन को तक हार्म पहुंचा सकता है। तो फिर गाइज अगर अगले मालवेयर की बात की जाए तो वो है ट्रोजन हॉर्स। तो दोस्तों बेसिकली जो है ट्रोजन हॉर्स होता है गाइज उसको ऐसे डिजाइन किया जाता है ताकि गाइज आप उसके चंगुल में फंस जाओ। एग्जाम्पल के तौर पे गाइज जब भी आप कोई मतलब एक अनवांटेड वेबसाइट से क्रैक्ड वर्जन डाउनलोड करते हो तो वहां से इस ट्रोजन हॉर्स का आने का बहुत ज्यादा खतरा बना रहता है। तो सो देखिए आप यहाँ पे थोड़ा सा अपना दिमाग जो है लड़ा के देखिए ना, जब भी गाइज कोई भी मतलब एक एप्लीकेशन को क्रैक किया जाता है तब गाइज उसके सिक्योरिटी के साथ खिलवाड़ किया जाता है, तभी गाइज आपको मतलब वो प्रीमियम फीचर जो है वो फ्री में दे देते हैं। लेकिन दोस्तों इसका मतलब ये नहीं कि आपसे कुछ भी पैसा नहीं कमाते, आपके गाइज इंफॉर्मेशन से वो पैसा कमाते हैं। ऐसा नहीं कि दोस्तों हर एक क्रैक्ड एप्लीकेशन में आपको ट्रोजन हॉर्स देखने के लिए मिलेगा, लेकिन दोस्तों ज्यादातर जो है क्रैक्ड वर्जन होते हैं उनमें गाइज ट्रोजन हॉर्स का खतरा जो है वो बना रहता है। तो जब आप इन एप्लीकेशन को डाउनलोड करके आपके सिस्टम में इंस्टॉल करते हो तो तब आप समझ जाना कि आपने यहाँ पे साइबर क्रिमिनल को यार एक्सेस कर दिया है अपने सिस्टम में। और जब आप यहाँ पे इस ट्रोजन हॉर्स के एप्लीकेशन को आपके सिस्टम में इंस्टॉल कर देते हो तब गाइज ये जो ट्रोजन हॉर्स है वो गाइज आपकी इंफॉर्मेशन को लीक करवा सकता है और भी कुछ मालवेयर्स को इंस्टॉल करवा सकता है, आपके फाइल्स को गाइज यहाँ पे मॉडिफाई करवा सकता है और उसी के साथ दोस्तों यहाँ पे यूजर एक्टिविटी को तक ये मॉनिटर कर सकता है। और यहाँ पे कुछ जो ट्रोजन हॉर्स है वो गाइज आपके फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को तक ब्रीच करवा सकता है। वैसे तो दोस्तों ट्रोजन हॉर्स को आपके सिस्टम में आने के लिए आपकी बलिदान की जरूरत है, लेकिन दोस्तों कुछ केसेस में ऐसा देखा गया है कि ये जो वॉर्म्स होते हैं उनके साथ भी गाइज ये जो ट्रोजन है वो आ जाते हैं। जी हाँ गाइज कुछ केसेस में ऐसा देखा गया है कि यहाँ पे वॉर्म के साथ ट्रोजन जो है वो अटैच होके आते हैं। तो फिर इसी के साथ अगर अगले मालवेयर की बात की जाए तो वो है स्पाईवेयर। तो फिर दोस्तों ये जो स्पाईवेयर होता है आपके बिना नॉलेज के, आपके बिना परमिशन के गाइज आपके सिस्टम में स्पाईवेयर को इंस्टॉल किया जाता है आपकी ब्राउजिंग हैबिट और आपकी इंटरनेट एक्टिविटी को ट्रैक करने के लिए। दोस्तों ये जो स्पाईवेयर होता है वो गाइज आपके एक्टिविटीज को मॉनिटर करता है और उसी के साथ आपके लॉगिन फाइनेंशियल डेटा को भी कलेक्ट करता है। और यहाँ तक कुछ स्पाईवेयर ऐसे देखे गए हैं जो कि गाइज आपके बैंक डिटेल्स हैं वो भी कलेक्ट करते हैं। तो फिर गाइज अभी आपके मन में एक सवाल जरूर आया होगा कि यार हमारे यहाँ पे बिना परमिशन के, हमारे यहाँ पे बिना नॉलेज के ये स्पाईवेयर को कौन इंस्टॉल करता है? तो दोस्तों इसका यहाँ पे सिंपल सा जवाब है, इसको कोई और इंस्टॉल नहीं करता बल्कि गाइज आपका ट्रोजन हॉर्स ही इसको इंस्टॉल करता है। जी हाँ गाइज मैं जब यहाँ पे ट्रोजन हॉर्स के बारे में आपको एक्सप्लेन कर रहा था तब गाइज मैंने आपको बताया था जब ट्रोजन हॉर्स जो है आपके डिवाइस या फिर आपके सिस्टम में जब वो इंस्टॉल होता है तब गाइज जो ट्रोजन हॉर्स है वो और भी मालवेयर्स को वहां पे इंस्टॉल कर देता है। तो बेसिकली जो यार वो मालवेयर है वही स्पाईवेयर है। तो ट्रोजन हॉर्स ही यहाँ पे स्पाईवेयर को जो है वो इंस्टॉल करता है। तो जो यार 5th नंबर का मालवेयर है वो है एडवेयर। जी हाँ गाइज नाम से पहचान गए होंगे मतलब एडवर्टाइजमेंट। तो दोस्तों बेसिकली ये जो एडवेयर होता है वो गाइज आपको यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट दिखाता है और दोस्तों यहाँ पे कुछ नॉर्मल एडवर्टाइजमेंट नहीं, मतलब दोस्तों बहुत ही घटिया बहुत ही क्रिंज एडवर्टाइजमेंट ये जो एडवेयर है वो गाइज आपको शो करता है। एग्जाम्पल के तौर पे गाइज जब भी आप कोई मतलब एक वेबसाइट को विजिट करते हो तो वहां पे कुछ आपको ऐसे टाइप के मैसेज आते हैं कि यार आपका स्मार्टफोन जो है हैंग हो जाएगा, आपका स्मार्टफोन जो है वो हैक हो जाएगा, इस ऐप को इंस्टॉल कीजिए
और अपने स्मार्टफोन को बचाइए इन वायरसेस से। और उसी के साथ दोस्तों आपको यहाँ पे कुछ पॉपअप मैसेजेस भी आते होंगे कि यार आपने यहाँ पे आईफोन जीत लिया, कि आपने यहाँ पे आईफोन 10 जीत लिया, आपने यहाँ पे सैमसंग गैलेक्सी S21 अल्ट्रा स्मार्टफोन जीत लिया, आपने यहाँ पे 1 लाख जीत लिया। और जब गाइज आप उस लिंक पर क्लिक करते हो तो वहां पे आपको वो नोटिफिकेशन को अलाउ करना पड़ता है। और जब गाइज आप उस नोटिफिकेशन को अलाउ करते हो तो दोस्तों आपको हमेशा उस टाइप के मैसेजेस जो है वो आने लगते हैं। और इसी के साथ गाइज यहाँ पे जो है एडवेयर है वो गाइज आपके डेटा को तक कलेक्ट करते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पे एक अच्छी बात है कि आपके डेटा को कलेक्ट करने से पहले यहाँ पे ये आपकी परमिशन जरूर मांगते हैं। तो दोस्तों ये जो एडवेयर है वो उतना ज्यादा डेंजर या फिर उतना ज्यादा हार्मफुल नहीं है जितने की गाइज मैंने आपको पहले के मालवेयर्स बताए थे। तो फिर गाइज इसी के साथ अगर यहाँ पे आखिरी और सबसे डेंजरस और सबसे हार्मफुल मैलवेयर की बात की जाए तो दोस्तों वो है रैंसमवेयर। तो दोस्तों जो हैकर्स हैं वो करीबन यहाँ पे $6 ट्रिलियन जो हैं वो कमाए हुए हैं सिर्फ और सिर्फ रैंसमवेयर मालवेयर की वजह से। दोस्तों अभी आपके मन में एक सवाल जरूर आया होगा कि यार ये जो रैंसमवेयर है आखिर है क्या, कि यार जिससे इतने ज्यादा लोगों का पैसा जो है वो डूब गया या फिर लूट गया। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे रैंसमवेयर को समझने के लिए कोई भी यार भारी भरकम ज्ञान या फिर नॉलेज की जरूरत नहीं है। जी हाँ गाइस, आपने कई सारे फिल्मों में देखा होगा कि यार एक जो बंदा है वो दूसरे बंदे का यार कंप्यूटर हैक कर देता है, उसका सिस्टम हैक कर देता है और उससे यहाँ पे फिरौती मांगी जाती है। तो दोस्तों उसे ही कहते हैं रैंसमवेयर। तो फिर गाइस बेसिकली जो रैंसमवेयर होता है उनमें गाइस ये जो हैकर्स होते हैं वो दोस्तों दूसरे लोगों के यहाँ पे पीसी के लो, लैपटॉप के लो, उसी के साथ दोस्तों यहाँ पे उनकी कुछ पर्सनल इंफॉर्मेशन, उनकी क्रिटिकल इंफॉर्मेशन के लो, उनको गाइस ये हैक करते हैं और उनसे यहाँ पे फिरौती की रकम, जब गाइस ये लोग जो है उनकी फिरौती की रकम दे देते हैं उनकी इंफॉर्मेशन उनको वापस मिल जाते हैं। तो उसमें बेसिकली जो रैंसमवेयर है वो कुछ ऐसा ही काम करता है। तो फिर गाइज यही थे वो 6 कॉमन मैलवेयर जो कि गाइज मैंने अभी आपको इस वीडियो में एक्सप्लेन किया। लेकिन दोस्तों आपके मन में यहाँ पे सबसे बड़ा सवाल आ गया होगा कि यार मैंने तो यहाँ पे सारे के सारे मैलवेयर्स के बारे में एक्सप्लेन तो किया लेकिन उससे बचा कैसे जाए ये मैंने नहीं बताया। बताऊंगा दोस्तों, बताऊंगा, आपको ऐसे ही अधूरा छोड़ के नहीं जाऊंगा। लेकिन दोस्तों इस वीडियो में नहीं, पार्ट 2 में गाइज मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा। लेकिन दोस्तों उस पार्ट 2 के लिए इस वीडियो पे अच्छे से अच्छा रिस्पांस आना चाहिए, क्योंकि दोस्तों अगर इस वीडियो पे अच्छे से अच्छा रिस्पांस नहीं आया तो दोस्तों वो वीडियो बना के उतना कुछ ज्यादा फायदेमंद नहीं है। क्योंकि दोस्तों अगर आप उन वीडियोस को नहीं देखोगे, आप उन वीडियोस से अगर नॉलेज नहीं लोगे तो उस टाइप की वीडियोस बना के फायदा ही क्या। दोस्तों अगर इस वीडियो को अच्छे से अच्छा रिस्पांस मिल जाएगा तो दोस्तों डेफिनेटली मैं पार्ट 2 जरूर बनाऊंगा और दोस्तों इसी महीने के एंड तक मैं पार्ट 2 भी आपके लिए लाऊंगा। तो फिर चलिए गाइज मिलते हैं अगले में, तब तक के लिए गुड बाय, स्टे सेफ, जय हिंद, वंदे मातरम।